हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग, रेलवे चेयरमैन से मीटिंग सफल रहा। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके बारे में आपसे आज सुबह बताया था कि आज मैं रेलवे चेयरमैन से मिलने वाला हूँ। ठीक है, मैं 2 बार अपडेट दिया था, एक बार बताया था मिलने वाला हूँ, तब कोई कन्फर्मेशन नहीं था कि मैं कितने बजे मिल पाऊँगा या फिर मिल भी पाऊँगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन फिर मैं दोपहर बताया कि फ्रेंड्स कन्फर्म हो चुका है। 3 बजे जो है मीटिंग के लिए टाइम मिली है, यानी कि कह सकते हैं एक अपॉइंटमेंट था 3 बजे का, कि जो कन्फर्म था कि मीटिंग होना तय है। बट उसमें ये कन्फर्मेशन नहीं था कि मीटिंग कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा। बट फाइनली फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा रहा, यानी कि अंत भला तो सब भला, यानी कि मीटिंग सफल रहा है। और जो चेयरमैन साहब है वाकई में काफ़ी पोलाइटेड पर्सन है, बहुत अच्छे पर्सन है। उन्होंने सारी बातों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है, और जितना एक्सपेक्ट किया गया था जो जब होने वाला है, ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही उन्होंने जवाब दिया है, जिसके बारे में आपसे लगातार कह ही रहा था। ठीक है, तो मैं बहुत सारी बातों पर चर्चा किया हूँ। सबसे पहला सवाल तो मैं ये किया फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका कमेटी रिपोर्ट फैसला का हो रहा था बार बार। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का मामला है, ग्रुप डी सीबीटी 2 का मामला है, मेडिकल इंस्टीट्यूट मामला है, ऑलमोस्ट सारी बातों पर चर्चा की गई है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये मैंने पूछा कि सर 4 मार्च ओवर हो गया, बट अभी तक जो है कोई ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आया रेलवे की तरफ से, जबकि 4 मार्च को जो है सब कुछ कंफर्म होने वाला था कि मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा कहाँ कहा गया है, किस ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है, या फिर किस इंटरव्यू में ये बात कहा गया है कि 4 मार्च को हम कुछ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई जवाब नहीं रह गया, क्योंकि मैं तो खुद जानता था सच्चाई, 4 मार्च को कहीं से भी कुछ नहीं होने वाला था। बट आप लोग की जो मेजॉरिटी थी बार बार 4 मार्च के बारे में चिल्ला रही थी, इसलिए मैं सोचा क्यों ना आप लोगों की तरफ से ही सवाल पूछ लूँ कि क्यों 4 मार्च को कोई ऑफिशियल अपडेट क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, बट रियलिटी वही था जिसके बारे में आपसे कह रहा था कि 4 मार्च को कोई अपडेट देने की बात नहीं की गई थी रेलवे के तरफ से। ठीक है, रेलवे ने बस यही कहा था कि 16 फरवरी तक हम आपकी शिकायतें लेंगे, यानी कि कंसर्न्स और सजेशंस लेंगे, और 4 मार्च तक फिर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी बोर्ड को, यानी कि आरआरसीबी को और मिनिस्ट्री को। उसके बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। ये बात कहा गया था इंटरव्यू में भी और ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से भी। लेकिन 4 मार्च का हवा बहुत ज़्यादा फैला दिया गया था, इसलिए मैं सोचा कि मैं आप लोग का ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूं। मैं तो अपनी तरफ से लगातार कह ही रहा था कि 4 मार्च को कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है, रेलवे ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है। लेकिन आप लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, आप लोग लगातार यही कर रहे थे 4 मार्च का वेट करो ऑफिशियल नोटिस आएगा, 4 मार्च का वेट करो ऑफिशियल नोटिस आएगा। जब 4 मार्च बीत गया तो मैंने सुबह बोला कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, जो मैं बिल्कुल बोल रहा था बिल्कुल वही हुआ। ठीक है, हमेशा की तरह फ्रेंड्स इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहा एक बार और आप लोग को कन्फर्म कर दूँ, यानी कि मैं क्यों ना डायरेक्टली इस बारे में चेयरमैन से ही बात कर लूँ। तो चेयरमैन साहब ने यही कहा कि रेलवे ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था कि 4 मार्च को कोई नोटिस आने वाला है। रेलवे ने बस यही कहा था कि 4 मार्च तक जो है कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी, और कमेटी अपना रिपोर्ट ऑलरेडी 5 दिन पहले ही सौंप चुकी है, 27 फरवरी को ही। तो फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सच है, मैं 27 फरवरी को आपको अपडेट दे दिया था कि कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप चुकी है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं फ्रेंड्स, जब मैं किसी न्यूज़ को लेकर के 100% कंफर्म हो जाता हूं तभी मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूं। ठीक है, 27 फरवरी की बात मैं आपको सबसे पहले बताया था, जबकि आप जानते हैं मीडिया वगैरह में ये बात कल आनी शुरू हुई है कि कल रिपोर्ट सौंपी गई है। ठीक है, कल या परसों सौंपी गई है, बट 27 तारीख को ही रिपोर्ट सौंप दी गई थी। अब आप लोग सोचेंगे फैसला कब तक आएगा, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से कह ही रहा था कि जो कमेटी का नाटक है ये महज चुनाव के लिए किया गया है। ठीक है, रेलवे चाहता तत्काल रिजल्ट रिवाइज कर सकता था, सब कुछ तत्काल कर सकता था। तो मैं फिर इनसे पूछा कि सर ठीक है, 4 मार्च को आप कुछ नहीं कहे थे, फिर भी कब तक हमें ऑफिशियली कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, रिजल्ट रिवाइज होगा कि नहीं होगा, ग्रुप डी सीबीटी 2 वगैरह हटेगा कि नहीं हटेगा, मतलब जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका कंफर्मेशन कब मिलेगा, उनका रिप्लाई कब मिलेगा। तो उन्होंने कहा बहुत जल्द मिलेगा। तो फिर मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, सर बहुत जल्द का मतलब क्या है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कब तक आखिर ये जल्द का कोई मतलब लिमिटेशन तो होगा कब तक। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इतनी बातें इसलिए कर पाया क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी आप देख रहे हो चुनाव चल रहा है, जिसकी वजह से सारे मंत्री लोग अभी प्रचार वगैरह में बिजी हैं, तो अभी जैसे कुछ भी कंफर्म कहा नहीं जा सकता है, और सारा डिसीजन जो है रेल मंत्री के हाथ में है। जिसके बारे में शुरू से कह रहा था कि कोई भी डिसीजन रेल मंत्री करते हैं। रेल मंत्री क्या करते हैं, अपने मिनिस्ट्री को समझाते हैं पूरा, मतलब रेल मंत्रालय को, फिर वहाँ से बातें जो है आरआरसीबी में जाती है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड वगैरह में जाती है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सब कुछ रेल मंत्री करेंगे, और अभी आप उनको देख रहे हैं वो इधर उधर बिजी चल रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि 10 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट
इस पर मिल जाए। यानी कि आज 5 तारीख है, 10 दिन जोड़ लीजिए 15 तारीख के अंदर, जिसके बारे में पिछले 20-25 दिन से लगातार कह रहा हूँ कि जो भी अपडेट होगा फ्रेंड्स आपको 6 से 15 के बीच मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उससे पहले तो कोई चांस नहीं, क्योंकि 5 तारीख तक तो इलेक्शन का जो प्रचार वगैरह था, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो बिल्कुल सेम रिप्लाई मिला है, यानी कि मैं जहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन निकाला था पहले वो भी बिल्कुल सही था, ठीक है। अभी ये भी कंफर्म जवाब नहीं दे पाए हैं कि कब तक एग्जैक्ट डेट होगा, यानी किस दिन जो है ऑफिशियली फैसला आ जाएगा इस रिपोर्ट पर, तो एग्जैक्टली नहीं बता पाए हैं। वो यही साफ साफ बोले हैं कि अभी इस मामले पर हमारी मीटिंग नहीं हुई है, तो हम कैसे कंफर्म कर दें कि कब क्या होगा। बट ये उम्मीद कर सकते हैं कि 10 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो आप लोग का था कि रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने ये बिल्कुल सेम सवाल उनसे किया, तो उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बट अभी फाइनल मीटिंग नहीं हुई है। यानी कि वो साफ बताना नहीं चाह रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बात सब कोई जान रहा है कैंडिडेट्स का मेन डिमांड जो है रिवाइज रिजल्ट ही था। बाकी कुछ हो चाहे ना हो, ये तो ज़रूर होगा, क्योंकि सारा प्रोटेस्ट जो है इसी की वजह से हुआ था। तो वो ओपनली नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है रिपोर्ट जब पब्लिक नहीं हुआ है तो कोई बात वो डायरेक्टली बताने से बच रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बट अभी हमारी इस पर मीटिंग नहीं हुई है, रिपोर्ट केवल सौंपा गया है और हमें अभी इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है, बट पॉसिबिलिटी अधिक है कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा। क्योंकि रेल मंत्री साहब भी अपने इंटरव्यू के माध्यम से 1-2 बार बोल चुके हैं कि हम सभी तरह के मुद्दों को ध्यान में रखकर आगे का प्रयास मतलब जो भी प्रोसेस होगा करेंगे और 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। यानी कि वो एक पॉजिटिव मतलब हिंट दिए हैं कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, ठीक है। फिर मेरा दूसरा सवाल ये था कि सर, दूसरा नहीं तीसरा कह सकते हैं ये, ठीक है, कि जो ग्रुप डी में CBT 2 इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका क्या मतलब रिस्पॉन्स है, क्या ये वापस होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने इस पर ये बात कहा कि CBT 2 होने से तो किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एक फेयर प्रोसेस ही होगा। अगर कहीं भी किसी धांधली का मामला आता है तो एक एग्ज़ाम में धांधली के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर 2 एग्ज़ाम रहेगा तो 2 बार उसे अपना लिंक वगैरह पैसा वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो CBT 2 से बहुत ज़्यादा नुकसान तो हमें नहीं दिख रहा है, और जो CBT 2 है आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही किया गया है, क्योंकि आप लोग नॉर्मलाइजेशन वगैरह पर भी सवाल उठा रहे थे लगातार कि नॉर्मलाइजेशन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अब जब इतना लंबा रिजल्ट बनाना पड़ेगा इतने अधिक कैंडिडेट्स का, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फिर मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, सर पिछले बार तो इससे भी अधिक कैंडिडेट्स थे, तो उस टाइम भी तो ये सब हुए थे। तो उन्होंने यही बोला कि उसी वैकेंसी से तो हम लोग एक्सपीरियंस लिए हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो गए थे कि इतना नॉर्मलाइजेशन में गैप क्यों आया है, किसी का 30 नंबर बढ़ गया, किसी का 40 बढ़ गया, किसी का माइनस हो गया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे इतना लंबा एग्जाम कराने में, ठीक है, और रिजल्ट बनाने में इतना लंबा बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। इसको देखते हुए CBT 2 की बात की गई है, और CBT 2 के बारे में तो हम नोटिफिकेशन में पहले से मेंशन किए हुए थे कि ज़रूरत पड़ने पर 2 CBT कराया जा सकता है, इसलिए CBT 2 यहाँ पे फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फिर मैंने कहा तो क्या उम्मीद है, क्या CBT 2 तब नहीं हटेगा। तो उन्होंने यही बोला कि अभी जो है रिपोर्ट जो है कमेटी सौंपी है और हम इस पर मीटिंग नहीं किए हैं, या फिर रेल मिनिस्टर साहब फाइनल डिसीजन नहीं लिए हैं। वो जैसे ही चुनाव से वापस आते हैं, अपने मीटिंग वगैरह से वापस आते हैं, इस पर जैसे ही मीटिंग होगा वैसे ही कंफर्म कर दिया जाएगा। बट अभी मैं इसमें मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दे सकता हूँ आपको कि ये वापस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आपका तीसरा सवाल था। चौथा सवाल था फ्रेंड्स आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का, कि मेडिकल स्टैंडर्ड वापस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड का इशू है ये थोड़ा सा मतलब कि सोचने लायक है, ठीक है। क्योंकि जो पोस्ट है, पोस्ट तो पहले वाला, ये पोस्ट कोई चेंज हुआ नहीं है, अचानक मेडिकल स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ किया गया है। बट अभी क्या है, इस पर क्या डिसीज़न लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा, इस पर भी बताना थोड़ा मुश्किल है। बट ये चांस हो सकता है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसे वापस कर दिया जाए, अगर आप लोग के कंसर्न सजेशन अधिक हो और इसके अपोजिशन में कोई कंसर्न सजेशन ना आया हो, यानी कि सेम मेडिकल स्टैंडर्ड को रखने का कोई कंसर्न ना आया हो। क्योंकि इससे क्या होगा, हम वोटिंग कराएंगे जब, यानी कि चेक करेंगे किधर मतलब संख्या ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस से कहा जा सकता है, क्योंकि इसका तो कोई विरोध नहीं
नहीं करेगा मेडिकल स्टैंडर्ड वापस करने का, तो आई थिंक जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो वापस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो मामला था EWS का, EWS कब का रहेगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, चाहे EWS हो चाहे OBC हो चाहे कोई भी हो, जब आप DV के लिए जाते हैं तो आपको रेलवे के फॉर्मेट में फिर से अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है, और ये बात फ्रेंड्स मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी DV मेडिकल वगैरह अटेंड किया हूँ, रेलवे का जानता हूँ। ठीक है, तो उन्हें साफ साफ कहा कि आपका कभी का भी EWS वो मैटर नहीं करता है, बशर्ते आप EWS चूज़ किए हो फॉर्म में, उसके बाद आपको नया बनवाना ही पड़ेगा DV के टाइम। ठीक है, जो एग्जैक्टली मैं आपको बता ही रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर आया वो लैंग्वेज प्रेफरेंस का मामला। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा मतलब कंसंसेशन नहीं आया शायद, तो शायद इस पर कोई मीटिंग ना हो, इस पर कोई भी मतलब चेंजेस ना हो, जो जैसा है वैसा रह सकता है। ठीक है, तो इतनी कुछ बातें हुई हैं फ्रेंड्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग कैलेंडर में डिमांड कर रहे थे, तो मैंने ये डिमांड नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ डिमांड रखता तो वो मुझे कहते कि आप एक एजुकेटर हो के आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, कैलेंडर जो है रेलवे में कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। मैं ये बात आपसे लगातार कहता आ रहा हूँ, क्योंकि कैलेंडर का मीनिंग ये होता है कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जाम कराए। ठीक है, कोई कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, जबकि आप खुद ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद एग्जाम कराए, रेलवे खुद का एग्जाम खुद कराता है, तो फिर यहाँ पे कैलेंडर कोई बात ही नहीं, खुद का एग्जाम खुद कराता है, प्लस इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि हर साल हम इतनी वैकेंसी कराएंगे इतनी वैकेंसी नहीं कराएंगे, तो इसलिए कैलेंडर की कोई बात ही नहीं आती है। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें आज हुई हैं वहाँ पे, यानी कि मतलब कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम उन्होंने मुझे दिया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से कुछ सारा मतलब कुछ कन्फर्मेशन निकल के ये आ जा रहा है कि मतलब कब से क्या हो सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग का मेन सवाल तो अभी छूट ही गया है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम कब से हो सकता है और एजेंसी का क्या मामला है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि एजेंसी का जो मामला है वो काफ़ी मतलब क्रिटिकल हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल साफ बोला उन्होंने, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जैसा कि जब हम लोग पहले एग्ज़ाम करा रहे थे, जैसा कि पिछले बार भी हम एग्ज़ाम्स वगैरह कराए थे TCS के ही थ्रू कराए थे, और इस बार भी जो हम लोग का एग्ज़ाम था जो पहले शेड्यूल था 14 फरवरी से NTPC CBT 2 और 23 फरवरी से ग्रुप डी, तो वो दोनों एग्ज़ाम TCS से ही होने वाले थे। ठीक है, बट जब आप लोग के मतलब लगातार दबाव की वजह से रिजल्ट पर जब रोक लगा, और फिर इसी में ग्रुप डी का CBT 2 का जब मामला आया तो वहाँ भी मामला गड़बड़ हो गया, तो दोनों एग्ज़ाम पर हमें रोक लगाना पड़ गया अचानक। और रोक लगाने के बाद क्या हुआ, TCS ने साफ मना कर दिया कि अब हम इधर कोई एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी SSC के साथ बिजी हो चुके हैं। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा। प्लस इसके साथ साथ कुछ जो टीचर्स हैं बिहार के और पटना के, वो डायरेक्टली NSCIT के सपोर्ट में थे, वो बोल रहे थे जल्द जल्द एग्ज़ाम कराया जाए और NSCIT से ही एग्ज़ाम कराया जाए। ये भी बात फ्रेंड्स मैं आपको बताया था कि कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं, क्योंकि अच्छा खासा NSCIT से पैसा खाए हुए हैं। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा। तो उन्होंने यही कहा कि इन सब बातों को देखते हुए हम तुरंत NSCIT को चूज़ कर लिए, क्योंकि बिल्डिंग प्रोसेस में TCS के बाद NSCIT दूसरे नंबर पर था। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे था, हम उसको चूज़ कर लिए। बिल्डिंग प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन पर था, बट फिर आप लोग के कंसल्टेशन आने स्टार्ट हो गए इसके खिलाफ कि NSCIT से एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, वरना हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कह रहे बहुत सारी बातें कमेटी ने इतनी बताई हैं, बट एग्जैक्ट मीटिंग तो अभी हुआ नहीं फाइनली। बट यहाँ पे जो कंसल्टेशन आए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, फिर से हम उस बिल्डिंग प्रोसेस पर रोक लगा दिए हैं, और अब NSCIT हटेगा कि नहीं हटेगा ये डिसीजन जो है रेल मिनिस्टर साहब खुद करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी फाइनली उनके कहने का मतलब यही है, जो भी डिसीजन होगा रेल मिनिस्टर करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। वो बस कमेटी को रिपोर्ट को देखेंगे, फिर उसमें कुछ चेंज वगैरह अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मतलब कि इस हिसाब से कहा जाता है कि 15 तारीख तक वेट करना होगा, जो भी अपडेट होगा 15 तारीख तक ही मिल पाएगा। ठीक है, मतलब 15 के अंदर कभी भी मिल सकता है, जिसके बारे में आपसे पहले से कह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। बाकी अगर कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।